हेलो फ्रेंड्स। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि यूजीसी नेट दिसंबर 2025 का जो फॉर्म आया है उसकी क्या पात्रता रहने वाली है और इस फॉर्म को कैसे भरना है। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं 7 अक्टूबर से ये फॉर्म शुरू हो गया है। इसका लास्ट डेट 7 नवंबर तक है। इसकी जो एप्लीकेशन फीस है जनरल कैटेगरी के लिए 1150 और ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए 600, एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी के लिए या फिर थर्ड जेंडर के लिए 325 रुपए रखा गया है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें जो मास्टर डिग्री मांगा गया है पास या अपीयर्ड होना चाहिए मिनिमम 55% के साथ। तो चलिए देख लेते हैं इस फॉर्म को कैसे भरना है। सबसे पहले आपको इस पोर्टल पर आ जाना है। इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यहाँ आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। इसके बाद नीचे अगर चेक बॉक्स पे क्लिक करके क्लिक हेयर टू प्रोसीड के बटन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको सारी डिटेल्स जो है कैंडिडेट डिटेल, आपका नाम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये डिटेल्स आपको 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग भरना है। इसके बाद आपका फादर नेम, मदर नेम, इसके बाद डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर लेना है, डेट, मंथ और ईयर, और इसके बाद अपना जेंडर सिलेक्ट कर लेना है और यही सब डिटेल आपको फिर से कंफर्म कर लेना है। कंफर्म करने के बाद आपसे आपका एड्रेस भेजा जाएगा। एड्रेस में आपको अपना परमानेंट एड्रेस डाल लेना है। यहाँ नीचे आपको अपना ईमेल आईडी भरना है और फिर उसे कंफर्म करना है और मोबाइल नंबर डाल लेना है। उसके बाद सेम एज प्रेजेंट एड्रेस के बॉक्स पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको अपना एक पासवर्ड क्रिएट कर लेना है। जो पासवर्ड आपका होना चाहिए वो 8 से 13 कैरेक्टर बड़ा होना चाहिए। इसके बाद आपको सिक्योरिटी क्वेश्चन में कोई क्वेश्चन सिलेक्ट करना है और उसका एक आंसर यहाँ पर लिख देना है और कैप्चा भरना है और सबमिट के बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने आपके फॉर्म का पूरा प्रीव्यू दिखाया जाएगा, उसे चेक कर लेना है और सारी डिटेल्स का जो चेक बॉक्स है उस पर क्लिक करके कंफर्म कर लेना है और एग्री के चेक बॉक्स पर क्लिक करके आपको सबमिट एंड सेंड ओटीपी के बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके नंबर पर ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को भर के आपको अपना मोबाइल वेरीफाई कर लेना है। अब आपके सामने आपके एक एप्लीकेशन नंबर शो हो रहा होगा जो आपकी ईमेल पर भी सेंड किया गया हुआ है। इसको कॉपी करके रख लेना है। इसके बाद कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म के बटन पर क्लिक करना है आपको। यहाँ आपको पर्सनल डिटेल पर क्लिक करना है पहले और अपना नेशनैलिटी सिलेक्ट करना है, फिर कैटेगरी सिलेक्ट करना है और यहाँ पर जो आप कास्ट सर्टिफिकेट लगाएंगे वो सेंट्रल का होना चाहिए, स्टेट का सर्टिफिकेट नहीं चलेगा इसमें। इसके बाद आपको पीडब्ल्यूडी सिलेक्ट करना है कि आप दिव्यांग है कि नहीं। इसके बाद आर यू डायबिटिक के ऑप्शन में आपको नो करना है और एनुअल इनकम में आपको आपके पेरेंट्स का एनुअल इनकम भर लेना है। इसके बाद माइनॉरिटी अगर आप मुस्लिम है तो यहाँ पर यस करना है, नहीं तो नो करना है। और सब्जेक्ट नेम में आपको आपका जो पोस्ट ग्रेजुएट में जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट यहाँ पर सिलेक्ट करना है। इसके बाद कैप्चा भरना है और सबमिट के बटन पर क्लिक करना है। अगले स्टेप में आपसे आपका आइडेंटिटी प्रूफ मांगा जाएगा। यहाँ पर आपको आधार सिलेक्ट करना है और यहाँ पर आधार नंबर डालना है और उसे कंफर्म करके कैप्चा भरना है और सबमिट कर लेना है। इसके बाद आपको को सिलेक्ट करना है कि आप किस बेसिस पर इसे अप्लाई कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर मास्टर बेसिस पर इस फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं तो मास्टर डिग्री सिलेक्ट करना है और यहाँ पर सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है। जो आपका पीजी में जो सब्जेक्ट था वो यहाँ पर सिलेक्ट करना है। पेपर का मीडियम सिलेक्ट करना है, इंग्लिश ये पेपर देना चाहेंगे हिंदी में वो सिलेक्ट करना है। उसके बाद एग्जाम सिटी सिलेक्ट करना है। एग्जाम सिटी सिलेक्शन के बाद से फादर का ऑक्यूपेशन पूछा जाएगा कि फादर आपके क्या जॉब करते हैं, वो सिलेक्ट करना है और क्वालिफिकेशन सिलेक्ट करना है। इसके बाद सेम टू सेम मदर का भी इंफॉर्मेशन यहाँ पर डाल देना है। इसके बाद जो मास्टर डिग्री का जो क्वालिफिकेशन है आपको आपका वो यहाँ पर पूछा जा रहा है। अगर आपने पास किया है तो यहाँ पर पास भरना है, नहीं तो अपीयरिंग सिलेक्ट करना है। इसके बाद जो पासिंग ईयर होने वाला है आपका उसको सिलेक्ट करना है और अगर आपका अभी रिजल्ट अवेटेड है तो यहाँ पर यस करना है, नहीं तो नो करना है। उसके बाद आपका जो कोर्स है उसे सिलेक्ट करना है और क्वालिफाइंग एग्जाम आपने कहाँ से किया है, इंडिया सिलेक्ट करना है। किस स्टेट से आपने ये पास किया है वो सिलेक्ट करना है और अपनी यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पर डाल देना है। इसके बाद अपना रिजल्ट में परसेंटेज सिलेक्ट करना है और टोटल मार्क्स और ऑब्टेन मार्क्स यहाँ पर भर देना है और कैप्चा भर के सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद अगले स्टेप पे पूछा जा रहा है कि अगर आप जुड़वा हैं तो यहाँ पर यस करिए, नहीं तो नो करना है। अगर आपने पीएचडी किया है तो यहाँ पर, अगर आपने पीएचडी नहीं किया है तो यहाँ पर नो करना है। उसके बाद
अगर आपने कोई रिसर्च किया है तो यहाँ पर आपको भर लेना है, नहीं तो दोनों ऑप्शन में आपको नो करना है और कैप्चा भर के आपको सेव कर लेना है। उसके बाद आपको सिलेक्ट करना है कि किस प्रोग्राम को आप सिलेक्ट कर भरना चाहेंगे, तो वो प्रोग्राम आपको यहाँ पर भर लेना है। उसके बाद कैप्चा भर के आपको सेव एंड नेक्स्ट करना है। यहाँ पर आपको आपका फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है। फोटोग्राफ का साइज 10 से 200 KB के बीच होना चाहिए और JPG फॉर्म में होना चाहिए, और सिग्नेचर भी 10 से 50 KB के बीच होना चाहिए। जो फोटो का बैकग्राउंड रहने वाला है वो व्हाइट होना चाहिए। इसके बाद फोटो सिग्नेचर अपलोड करने के बाद आपको कैप्चा भरना है और सेव नेक्स्ट करना है। इसके बाद आपके सामने आपके खुद फॉर्म का एक प्रीव्यू दिखाया जाएगा। उस इंफॉर्मेशन को आपको फिर से रीचेक कर लेना है। अगर सभी इंफॉर्मेशन सही है तो यहाँ पर सभी चेकलिस्ट पे आपको क्लिक कर लेना है और आई एग्री के बटन पर क्लिक करके आपको फाइनल सबमिट कर लेना है, पेमेंट कर लेना है। पे एग्जामिनेशन फी के ऑप्शन पर क्लिक करना है और ऑनलाइन पेमेंट सेलेक्ट करना है। इसके बाद SBI सिलेक्ट करना है। आप यहाँ UPI से भी पेमेंट कर पाएंगे। QR पे क्लिक करके अपना पेमेंट कर लेना है। इसके बाद आपका जो फॉर्म है आप डाउनलोड कर पाएंगे।